पंचगव्य के बारे में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के महात्म्य में लिखा हुआ है कि पंचगव्य का प्राशन करने से हड्डियों के भीतर तक के पाप समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए पंचगव्य का सेवन अवश्य करना चाहिए हर व्यक्ति को। पंचगव्य के सेवन से पाप तो मिटते ही हैं, साथ ही साथ विष समाप्त हो जाता है, विष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। और देखिए हम लोग पूरे वर्ष भर में सब्जियों के माध्यम से, फल के माध्यम से विष ही जीम रहे हैं। आज अंधाधुन फल और सब्जियों में उनको सुंदर दिखाने के लिए जल्दी पकाने के चक्कर में और अधिक पैदावार करने के चक्कर में अंधाधुन दवाइयाँ छिड़की जा रही हैं। हमने एक अखबार में पढ़ा था कि एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन भर में थोड़ा थोड़ा जो जहर लेता है सब्जी और फल के माध्यम से, अगर उतने जहर को एक साथ अगर दे दिया जाए तो उस उतने जहर से 8 लोगों की मृत्यु हो सकती है। उतना जहर हम थोड़े थोड़ा करके स्लो पॉइजन के रूप में रोज ले रहे हैं। हम अपने मन की संतुष्टि रखते हैं कि हमने फल जिम लिया, हमने सलाद जिम लिया, तो हमने कोई पौष्टिक आहार लिया है, लेकिन असल में हमने जहर खाया है। एक बार की घटना है, परम पूज्य गुरुदेव भगवान महाराष्ट्र के प्रवास पर थे। तो महाराष्ट्र में अंगूर के बगीचे बहुत हैं। तो कोई भक्त ले गए कि महाराज जी हमारे अंगूर के बगीचे में आप भी पधारिए। तो गुरुदेव चले गए और वहाँ पर एक छोटा बच्चा था उस अंगूर के मालिक का। तो उसने एक नीचे अंगूर पड़ा था, वो जिम लिया। बच्चे तो कर ही लेते हैं, ऐसा कोई भी चीज़ होती है जिम लेते हैं। तो उसने भी वो अंगूर जिम लिया। उस जो मालिक था बगीचे का, वो इतना तत्परता से दौड़ कर गया और उंगली से जो उसके मुंह में अंगूर था उसको तुरंत बाहर निकाल दिया। जैसे अपन छोटा बच्चा कुछ गंदी वस्तु जिम ले तो अपन तुरंत उसके मुंह में उंगली डाल के निकाल देते, वैसे तुरंत निकाल दिया। तो गुरुदेव ने कहा भैया इतना निकालने की क्या आवश्यकता थी, जिमा तो फल ही था, अंगूर तो कोई नुकसान नहीं करता है, फिर ऐसे क्यों निकाल दिया। तो उसने कहा महाराज जी आपसे क्या झूठ बोले, हम इनकी खेती करते तो हमको पता है कि हम कितना जहर डालते हैं, ये जहर ही जीम रहा था, इसलिए हम केवल बेचते हैं, हम कभी ये यूज नहीं करते, हम कभी इसको जीमते नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि हम कितना जहर परोस रहे हैं। तो इस तरह से सब्जियों की, फलों की, सबकी यही हालत है। अब उस जहर के प्रभाव को अगर हम देखें तो हमारे शरीर पर तो उसका प्रभाव पड़ ही रहा है, हमारे विचारों पर भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। कहते ना कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन और मन। हम जहरीला भोजन कर रहे हैं ना, इसलिए हमारे विचार भी आजकल जहरीले हो चुके हैं। हम विचार करते हैं समाज में इतनी विसंगतियां क्यों हो रही हैं। जहाँ जिस देश में पिता की आज्ञा पर पुत्र 14 वर्ष के लिए वन में चला जाता था, जहाँ एक दूसरे के भाइयों में इतना प्रेम होता था कि देने की लड़ाई होती थी कि नहीं मैं नहीं राजा बनूं, तुम बनो, तुम नहीं तुम बनो, ये बात की लड़ाई होती थी। लेकिन आज वहाँ पर उसी देश में मेरे भाई बहनों 1-1, 2-2 बीघा के लिए लोग भाइयों की हत्या कर देते हैं। मेरे भाई बहनों ये जहर इसीलिए फैला है, एक कारण ये है कि हम जहरीला भोजन करते हैं।